पुराने जमाने की बात है जब रेत के रेगिस्तान और नीले आसमान के नीचे छोटे छोटे कस्बे आबाद हुआ करते थे और लोग अपने दिलों में या तो तंगदिली छुपाए फिरते थे या अल्लाह की रहमत के खजाने से लबरेज रहते थे। उसी जमाने में हामिद नाम का एक शख्स रहता था, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम और जुबान पर बहुत ज्यादा होती थी। लोग उसे कंजूस हामिद के नाम से जानते थे। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, माल, सोना, चांदी और जमीनें, लेकिन दिल में इतनी सख्ती थी कि अगर किसी मजलूम को रोटी मांगनी पड़ जाए वो अपने दरवाजे के पीछे छुप जाता। उसकी आंखों में हमेशा हिसाब किताब का तराजू झूलता रहता और दिल में डर कि कहीं किसी की मदद करके उसका नुकसान न हो जाए। हामिद का घर कस्बे के बीचों बीच था, मिट्टी की दीवारों पर चूना पुता हुआ, दरवाजे पर पीतल की चेन लटकती हुई और अंदर ऐसे बर्तन रखे जिनसे सालों से खाना नहीं निकला। उसकी बीवी जैनब एक सीधी सादी और सब्र वाली औरत थी जो अक्सर अपने रब से कहती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में रहम डाल दे ताकि एक दिन वो तेरे बंदों की फिक्र करे। लेकिन हामिद हर बार हंसकर कहता, जैनब, दुनिया चालाक हो चुकी है, जो रहम करता है वही लुटता है, देख लेना, मेरा ये हिसाब कभी गलत नहीं पड़ेगा। कस्बे के लोग उसे देखकर आहें भरते मगर कुछ नहीं कहते क्योंकि उसकी दौलत से डरते थे। लेकिन एक दिन कस्बे में एक अनजान दरवेश आया, चेहरा ऐसा नूरानी जैसे बरसों की इबादत ने उसे चमका दिया हो। उसका नाम दरवेश अब्दुल रहमान था। वो कस्बे के किनारे एक पुराने खंडहर मस्जिद में ठहर गया और वहां उसने छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया, मुसाफिरों को पानी पिलाना और हर मिलने वाले से सिर्फ एक बात कहना, नेकी कभी जाया नहीं जाती बेटा, अल्लाह उसे ऐसे लौटाता है जैसे रेगिस्तान में सूखी रेत पर बारिश। हामिद ने जब दरवेश की बातें सुनी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कान आ गई। वो बोला, देखो जैनब, ये वही लोग हैं जो दूसरों को मुफ्त में नसीहतें बांटते हैं और खुद कटोरा लेकर फिरते हैं। लेकिन जैनब ने धीमे लहजे में कहा, शायद ये वही लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया अब तक चल रही है हामिद। मगर वो चुप रह गई क्योंकि जानती थी कि बहस से उसके शौहर का दिल नहीं पिघलेगा। एक शाम का वक्त था जब हवा में रेत उड़ रही थी और आसमान पर बादल नीले पर्दों की तरह तैर रहे थे। हामिद अपनी दुकान बंद कर रहा था कि दरवेश अब्दुल रहमान वहां से गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सलाम बेटा। हामिद ने हल्का सिर झुकाया मगर जवाब ठंडे लहजे में दिया, वालेकुम सलाम, कुछ काम था? दरवेश बोले, काम तो सबका है मगर मेरा काम तेरे लिए नहीं, तेरे रब के लिए है। मस्जिद के पुराने चिरागों में तेल खत्म हो गया है, अगर थोड़ी मदद कर दो तो बच्चों को रात में भी पढ़ाया जा सके। हामिद की आंखें संकुचित हो गईं। उसने कहा, दरवेश साहब, मैं व्यापार करता हूं, दान नहीं। अगर मस्जिद को तेल चाहिए तो कोई अमीर जाए, मैं क्यों दूं? दरवेश मुस्कुराए बोले, क्योंकि अमीरी उस चीज का इम्तिहान है जो दिल में है, जेब में नहीं। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। उस रात हामिद सो नहीं सका। अजीब सी बेचैनी दिल में उठी। जैनब ने देखा कि उसका शौहर करवटें बदल रहा है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? हामिद बोला, कुछ नहीं, मगर नींद न आई। बाहर की हवा में दरवेश की आवाज गूंज रही थी, नेकी कभी झाया नहीं जाती। अगले दिन कस्बे में एक हादसा हुआ। हामिद के गोदाम में आग लग गई। उसका आधा माल जलकर राख हो गया। लोग भागे मगर आग रुकने का नाम न ले। उसी वक्त दरवेश अब्दुल रहमान वहां पहुंचे। उन्होंने मस्जिद के बच्चों के साथ मिलकर पानी के घड़े उठाए और बिना अपनी परवाह किए आग बुझाने लगे। और अजीब बात, जब आग बुझी तो हामिद का सबसे कीमती संदूक जिसमें सोने के सिक्के रखे थे बिल्कुल सलामत निकला। हामिद हैरान रह गया। उसने धीरे से दरवेश से कहा, आपको मालूम था कि मेरी दुकान में आग लगी है? दरवेश बोले, मालूम नहीं था बेटा, मगर जब किसी के घर से धुआं उठे तो पड़ोसी को भागना चाहिए, पूछने नहीं कि किसका घर है। हामिद की आंखें पहली बार भर आईं। उसने कहा, मैंने कभी किसी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, मगर आपने मेरे लिए आग में कदम रखा। दरवेश मुस्कुराए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं हामिद, जो एक के लिए करे वो दरअसल अपने रब के लिए करता है। उस रात हामिद देर तक मस्जिद के बाहर बैठा रहा। उसने पहली बार अपने दिल में एक नर्म लहर महसूस की। उसे याद आया कैसे उसने एक बार एक बूढ़े को रोटी देने से इनकार किया था, कैसे उसने पानी मांगते बच्चे से कहा था, दुकान से खरीद लो, और कैसे अब वही बूढ़ा कल मस्जिद में बैठा दरवेश की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे कस्बे में हामिद की सोच बदलने लगी। वो अब हर दिन मस्जिद में तेल भेजने लगा, मगर बिना नाम बताए। दरवेश को मालूम था, मगर उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। एक दिन दरवेश ने कहा,
जिस दिन तू अपनी नेकी का ऐलान छोड़ देगा उसी दिन तेरी तकदीर बदल जाएगी। कई महीने गुजर गए। हामिद अब पहले जैसा कंजूस नहीं रहा, लेकिन उसे अब भी अपने अतीत की हर गलती का बोझ महसूस होता था। वो अक्सर बच्चों को मिठाइयां बांटता था, मगर दिल में एक डर रहता, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा। फिर एक दिन कस्बे में एक अजनबी आया, चेहरे पर धूल, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक छोटा थैला। उसने हामिद की दुकान के सामने आकर कहा, भाई 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खा लूं। हामिद ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें दर्द और सच्चाई दोनों थे। कुछ पल के लिए पुराना हामिद जागा, जो हिसाब किताब सोचता था, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आ जाओ अंदर। उसने अपने घर से खाना लाकर उस मुसाफिर को दिया। मुसाफिर ने आंखों में आंसू लिए कहा, अल्लाह तेरा भला करे। उसी रात दरवेश अब्दुल रहमान हामिद के दरवाजे पर आए। बोले, बेटा, वो मुसाफिर जिसे तूने खाना दिया वो अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आया था, तेरा इम्तिहान था। हामिद चौंका, क्या मतलब? दरवेश मुस्कुराए, अल्लाह ने तेरे दिल को मुलायम करने का जो काम शुरू किया था वो आज पूरा हुआ। तेरा दिल अब ज़कात का हकदार नहीं बल्कि रहमत का हकदार बन गया है। हामिद ने जमीन पर सिर झुका दिया। उसने कहा, दरवेश साहब, मैं जानना चाहता हूं, अगर नेकी इतनी कीमती है तो क्यों लोग इससे डरते हैं? दरवेश ने कहा, क्योंकि बेटा, नेकी एक आईना है जो आदमी को उसकी असलियत दिखा देती है, और जो अपने दिल का चेहरा देखने की हिम्मत रखे वही अल्लाह का करीबी बनता है। उस रात हवा में अजीब सी शांति थी। आसमान पर नीले बादल थे और रेत पर चांद की हल्की रोशनी। हामिद ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल का बोझ उतर गया है। उसने अपने गोदाम की चाबी ज़ैनब को दी और कहा, अब से जब कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आए तो पूछना मत देना। और उस पल ज़ैनब ने अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने देखा कि जो आदमी सालों से अपने डर के तराजू में इंसानियत को तोलता था, अब वही अपनी दौलत को नेकी की राह में छोड़ चुका था। दीवारों पर टंगे पुराने दिए जैसे अब रोशनी देने लगे थे। ज़ैनब ने पहली बार अपने शौहर की आंखों में वो चमक देखी जो सब्र और तौबा के आंसुओं से निकलती है। मगर वो नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, असली आजमाइश का दरवाजा तो अभी खुलना बाकी था। कस्बे में उस वक्त एक नया व्यापारी आया था, नाम था रफीक। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर चालाकी की परछाई और बातों में ऐसा मिठास कि लोग उसके झांसे में जल्दी आ जाते। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, हामिद, क्योंकि अब हामिद की नेकदिली का शहर में चर्चे होने लगे थे। रफीक ने सोचा, यह वही आदमी है जो पहले कंजूस था, अब रहम का पुजारी बन गया है। अगर इसे अपने जाल में फंसा लूं तो इस कस्बे की दौलत मेरे पैरों में होगी। उसने धीरे धीरे हामिद के पास आना शुरू किया, कभी मस्जिद में, कभी बाजार में, कभी दरवेश की महफिल में बैठा दिखने लगा। एक दिन वो हामिद की दुकान में आया। बोला, भाई, मैंने सुना है अब तुम लोगों की मदद करते हो। अगर मैं कहूं कि मैं भी एक नेक काम करना चाहता हूं तो क्या तुम मदद करोगे? हामिद ने सादगी से जवाब दिया, अगर इरादा नेक है तो अल्लाह खुद मदद कराता है। बताओ क्या करना है? रफीक बोला, मैं कस्बे के बाहर एक कारवान सराय बनवाना चाहता हूं ताकि मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिले। तुम अगर थोड़ा हिस्सा डाल दो तो ये नेक काम पूरा हो जाएगा। हामिद ने बिना सोचे कहा, अगर ये सच में नेक काम है तो मेरा हिस्सा भी तुम्हारा। उसने दरवाजे के पीछे से एक थैला निकाला जिसमें सोने के 20 सिक्के थे। रफीक की आंखें चमक उठी। उसने सिर झुकाया, दिल में मुस्कुराया। एक मूर्ख अमीर से ज्यादा आसान शिकार कोई नहीं। रात को जब ज़ैनब को मालूम हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा, हामिद, क्या तुम्हें यकीन है कि वो आदमी नेक है? हामिद बोला, ज़ैनब, मैं अब शक नहीं करना चाहता। अगर कोई नेक इरादा लेकर आए तो मेरा काम देना है, नियत जांचना नहीं। ज़ैनब चुप रही। उसने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। कई हफ्ते बीत गए। रफीक कस्बे से गायब हो गया। सराय का कोई निशान नहीं और सिक्के भी गायब। लोग बातें करने लगे, देखो, वही हुआ जो सबको डर था। हामिद अब भी वही पुराना भोला निकला। हामिद के कानों तक जब ये बातें पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसने कई रातें मस्जिद में बैठकर गुजारी, सिर झुकाए, आंसुओं से अपनी हथेलियां भिगोईं। वो कहता, ऐ मेरे रब, अगर मैंने धोखा खाया है तो मुझे इसका सबका दे, मगर मेरी नेकी से मेरा यकीन न छीन। दरवेश अब्दुल रहमान ने उसे देखा। उन्होंने कहा, बेटा, यह तेरा नुकसान नहीं, तेरा इम्तिहान था। अल्लाह ने तुझे देखा और रफीक को भी। तेरी नेकी की कीमत सिक्कों से नहीं, सब्र से तय होती है। हामिद बोला, मगर दरवेश साहब, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो दिल टूट जाता है। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा।
जब लोगों की बातों से तेरे दिल में चोट लगे तो समझ ले कि तेरा रब तुझसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि तू लोगों से नहीं, सिर्फ उससे उम्मीद रखे। उनकी ये बात हामिद के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वो किसी इंसान के लिए नहीं, सिर्फ नहीं, अल्लाह के लिए नेकी करेगा। और उस रात उसने एक नया इरादा किया। मस्जिद के पास एक सबियल बनाएगा जहां हर मुसाफिर को मुफ्त पानी मिलेगा। अगले ही दिन उसने अपने गोदाम से कुछ पुराने मटके निकाले, मस्जिद के बच्चों के साथ जगह साफ की और एक छोटी नहर का रास्ता बनवाया। जब पहली बार उस सबील से पानी बहा तो जैसे पूरे कस्बे में रहमत बरस गई। लोग हैरान थे। वही हामिद जिसने कभी एक गिलास पानी ना दिया, अब सबके लिए पानी बहा रहा है। दरवेश अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, जिस दिल में कभी लालच बसता था, अब वही दिल अल्लाह की रहमत का जरिया बन गया। हामिद ने सिर झुका लिया। अगर मेरी तकदीर बदली है तो वो आपकी दुआओं और मेरी बीवी की सब्र की वजह से। दरवेश बोले, नहीं बेटा, तेरी तकदीर तेरे फैसलों की वजह से बदली है। अल्लाह उसी का साथ देता है जो अपने अंदर का दरवेश जगा दे। लेकिन रफीक का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ हफ्तों बाद वो वापस लौटा, मगर इस बार बुरी हालत में। चेहरा जला हुआ, कपड़े फटे और आंखों में शर्म का साया। लोग उसे पहचान कर पीछे हटे। वो सीधे मस्जिद की तरफ गया जहां हामिद सबील के पास बैठा था। रफीक ने कांपते हाथों से कहा, हामिद, मैंने तुझे धोखा दिया, तेरा माल लूट कर भागा, मगर रास्ते में मेरा कारवां लुट गया, सब खो दिया। 3 दिन से भूखा हूं। माहौल सन्नाटे में डूब गया। लोग सोच रहे थे अब हामिद जरूर बदला लेगा, लेकिन हामिद ने उठकर उसे पानी दिया, फिर कहा, रफीक, जो मुझे धोखा देकर भी वापस आया है वो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब है कि अल्लाह तुझे मौका देना चाहता है। ले, ये रोटी खा ले और अगर दिल चाहे तो मेरे साथ सबील पर बैठ जा। रफीक रो पड़ा। उसकी आंखों से निकलते आंसू धूल में गिरकर मिट्टी को गीला कर गए। उसने कहा, तू किस मिट्टी का बना है हामिद? मैंने तेरा माल लिया और तू मुझे रोटी दे रहा है। हामिद ने कहा, मैं पहले उस मिट्टी का था जिसमें लालच बोया था, अब उसी मिट्टी में रहमत उगाई है। उस दिन से रफीक ने मस्जिद में काम शुरू किया। धीरे धीरे वो बदलने लगा। दरवेश ने एक दिन कहा, देखो बेटा, नेकी का असर उसी तरह फैलता है जैसे खुशबू पहले अपने अंदर, फिर चारों तरफ। दिन बीतते गए। अब हामिद का नाम हामिद रहमत के नाम से लिया जाने लगा। मगर कहानी का मोड़ तब आया जब कस्बे में सूखा पड़ा। आसमान महीनों तक नहीं बरसा। सबील का पानी सूख गया। लोग डरने लगे, अब क्या होगा? हामिद रातों को मस्जिद में बैठकर दुआ करने लगा, ऐ रब, अगर मेरी नेकी तेरी बारगाह में कबूल हुई है तो इस कस्बे पर रहमत बरसा। दरवेश उसके पास आए। बेटा, जब बंदा दूसरों के लिए रोता है तो अल्लाह उसके लिए मुस्कुराता है। तू अपने रब से तलब कर, बारिश जरूर आएगी। और उसी रात जब पूरा कस्बा नींद में था, आसमान में नीले बादलों के बीच गरज उठी। सुबह जब लोग उठे तो मिट्टी की खुशबू हवा में थी। बारिश शुरू हो चुकी थी धीरे धीरे, रहमत की तरह। सबील का पानी फिर से भर गया। बच्चे दौड़ते हुए बोले, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हामिद ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए कहा, रब्बी, तूने मेरे गुनाहों को भी अपनी रहमत में धो डाला। दरवेश ने दूर से मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया बेटा, नेकी सिर्फ दौलत नहीं लौटाती बल्कि तकदीर भी पलट देती है। ये लफ्ज हामिद के दिल में गूंज रहे थे। उस रात बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सबील से पानी फिर बहने लगा था। बच्चे कूदते मुस्कुराते अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी में खेल रहे थे, मगर हामिद चुप था। उसका दिल किसी अनजाने एहसास से भारी था। वह आसमान की तरफ देखता रहा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। उस वक्त दरवेश अब्दुल रहमान धीरे धीरे सबील के पास आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह नूरानी था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उन्होंने हामिद से कहा, बेटा, बारिश तेरी दुआओं से नहीं, तेरे सब्र से आई है। मगर याद रख, जब रहमत बरसती है तो साथ में इम्तिहान भी लाती है। हामिद ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब दरवेश साहब? दरवेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर नेकी के साथ अल्लाह एक राज छुपाता है, और जब वो राज खुलता है तो बंदे की असलियत सामने आती है। तेरी जिंदगी में भी अब एक ऐसा राज आने वाला है जो तेरे अतीत से जुड़ा है। हामिद के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अभी वक्त नहीं आया बेटा, जब अल्लाह चाहेगा समझ जाएगा। और वो वहां से उठकर चले गए।
कई दिन बीते। बारिश ने रेगिस्तान को नया रूप दे दिया था। मिट्टी से हरियाली झांकने लगी और हवा में उम्मीद की खुशबू थी। हामिद अब रोज सबील पर बैठता, आने जाने वालों को पानी पिलाता और हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरता। लोग उसे देखकर कहते, ये वही आदमी है जो कभी किसी को एक दाना तक न देता था, आज रहमत का दरिया बन गया। एक दिन दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग औरत सबील के पास आई। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले और हाथ में एक पुराना थैला था। उसने हामिद से कहा, बेटा क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? हामिद ने खुद अपने हाथ से मटके से पानी भर कर दिया। औरत ने धीरे से पानी लिया, पिया, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अल्लाह तुझे बेइंतहा नेमत दे। बेटा तू वही हामिद है ना, हामिद बिन अब्दुल कादिर? हामिद हैरान रह गया। उसने पूछा, आप मुझे जानती हैं? औरत की आंखें नम थीं। कौन नहीं जानता बेटा, मैं तेरे अब्बा की पुरानी अमानत ढूंढते ढूंढते यहां तक आई हूं। हामिद के होश उड़ गए। मेरे अब्बा की अमानत? औरत ने थैला खोला। उसमें एक पुराना कागज था। उस पर लिखा था, यह सोने की थैली अमानत है जो मैंने अपने दोस्त अब्दुल कादिर के पास रखी थी जब मैं आखिरी सफर पर निकला। अगर मैं लौट ना सकूं तो इसे मेरे बेटे तक पहुंचा देना। नीचे दस्तखत थे, यूसुफ बिन रशीद। हामिद की आंखें फैल गईं। उसने कांपते लहजे में कहा, यूसुफ बिन रशीद? वो तो मेरे अब्बा के पुराने दोस्त थे, लेकिन ये अमानत मेरे अब्बा ने तो कभी नहीं बताई। औरत ने कहा, तेरे अब्बा ने वक्त के डर से ये अमानत एक जगह छुपा दी थी ताकि कोई लूट ना सके, लेकिन उनकी वफात के बाद ये बात दुनिया से छिप गई। अब वो जगह मैं तुझे बता सकती हूँ, अगर तेरे अंदर ईमान अभी बाकी है। हामिद के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कहा, अम्मा अगर वो अमानत मेरे अब्बा के पास थी तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है, बताओ कहाँ है वो? औरत ने धीरे से कहा, मस्जिद के पीछे की जमीन में, जहां पुराना नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा दफन है, उसमें वो अमानत है बाबत है। हामिद ने उसी शाम वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही देर में मिट्टी से एक पुराना घड़ा निकला जिसके अंदर चमकते हुए कुछ सोने के सिक्के और एक खत था। उसने खत खोला, उस पर लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि तू मेरी आखिरी उम्मीद है। इस अमानत को गरीबों में बांट देना क्योंकि ये हक उनका है। अल्लाह तुझे देख रहा है। हामिद के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे उसके अब्बा उसे देख रहे हों। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं वादा करता हूं ये अमानत वहां जाएगी जहां अल्लाह चाहेगा। वो थैला लेकर मस्जिद पहुंचा और दरवेश अब्दुल रहमान को सब कुछ बताया। दरवेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा यही वो राज था जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। तेरे अब्बा की नेकी अब तेरे हाथों मुकम्मल होगी। अल्लाह ने तुझे उस अमानत का हकदार बनाया है क्योंकि तू अपने दिल को पाक कर चुका है। अगले ही दिन हामिद ने सारे सिक्के गरीबों में बांट दिए। किसी को कपड़े दिए, किसी को रोटी, किसी को अपनी दुकान से माल। लोग दुआएं देते हुए कह रहे थे, ऐ हामिद तेरी नेकी तेरे अब्बा की रूह को सुकून दे रही है। मगर उसी रात जब सब सो गए, दरवेश अब्दुल रहमान ने अकेले आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, या रब अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्योंकि दूर से रफीक का एक पुराना साथी कस्बे में दाखिल हो चुका था। वो शख्स जो कभी हामिद के खिलाफ चालें चलता था, उसके चेहरे पर वही पुरानी चाल, उसकी शोहरत को लूटेंगे। ऐसा कहकर कस्बे में घुसी हुई पुरानी साजिश की आहट हवा में फैल गई, जैसे सूखे दरख्त की टहनियां किसी नए तूफान की तरफ इशारा कर रही हों। रफीक का पुराना साथी, जिनका नाम अमीर था, वो छिपे हुए चेहरों के पीछे से हंसता हुआ आया। चेहरे पर वही रगड़ सी नकाबदार चालाकी, आंखों में वही ठंडी चमक जो आदमी को धोखा देने वाली होती है। और उसके अंदर एक बात जज्ब थी, हामिद की जो नई शोहरत पनपी थी उसे मिटा देना। हामिद ने जब पहली बार अमीर को देखा तो उसका दिल हल्का काम, मगर उसने खुद को संभाला क्योंकि अब उसकी नेकी सिर्फ किसी तारीफ के लिए नहीं थी बल्कि असीम रब की खिदमत के लिए थी। अमीर ने कस्बे में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। नुक्कड़ पर उसकी बातें मीठी थीं, दुकान हाउसलों में उसकी महफिलों की गूंज थी, और उसने लोगों को याद दिलाया कि कैसे हामिद पहले कंजूस था, कैसे उसने अपना मुकदमा बदल लिया, और अब शराफत के नाम पर उसने लोगों को अजीब तरह से अपनी ही ताकत का एहसास करा दिया है। देखो, वो कहता, ये आदमी अपनी दौलत से खेलता है, मगर कौन जानता है कि उसके दिल में किस किस्म की साजिशें अभी बाकी हैं। उसकी इन बातों से कुछ लोग गुमराह हुए, कुछ संशय से भर गए, और कुछ ने तो धीरे धीरे उस पुरानी तकरारी याद को जिंदा कर दिया कि हामिद का अतीत काला था।
हामिद ने यह सब देखा, लेकिन अब वह पहले जैसा डरने वाला आदमी नहीं रहा। उसने सीखा था कि नेक इरादे अंधेरे में भी उजाला कर देते हैं। फिर भी उसके सीने में एक अजीब बेचैनी पल रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शोहरत की चकाचौंध बड़ी तेज नजर होती है और लोग अक्सर चमक के पीछे छिपे हुए अभिमान या जलन को पहचान नहीं पाते। आमिर ने अपने दल को संगठित किया, कुछ ऐसे लोग जो सुनने में मासूम लगते पर दिल में चाल थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि क्यों न हामिद की नेकियों को ऐसे ढंग से उजागर किया जाए कि वह खुद उसकी शोहरत में खो जाए। हमें सिर्फ एक जाल लगाने की देर है, आमिर ने कहा। एक ऐसा नाटक जिसे देखकर लोग सोचें कि हामिद ने शोहरत के लिए बदला और फिर उसकी तस्वीर काली कर दें। यह सुनकर कुछ दबे पांव लोग मुस्कुराए और कुछ ने अपने किस्म किस्म के नापाक इरादों को और हवा दी। एक हफ्ते के भीतर आमिर ने ऐसे किस्से फैलाने शुरू किए जो असलियत में बुनियादी तौर पर झूठ थे। कहा गया कि हामिद ने जरूरी मुनाफे छुपा लिए, कहा गया कि वह उन लोगों से रिश्वत लेता है जो उसके करीब आना चाहते हैं, और कहा गया कि उसने मस्जिद की कुछ बंदोबस्ती में दखल दिया ताकि लोग उससे तारीफ करें। ये बातें हवा के साथ फैलती हुई उस तरह फैल गईं जैसे सूखती हुई आग में हवा और ईंधन मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये अफवाहें काफी थीं। जिसने कभी हामिद की कपाली हंसी देखी थी वह अब शक में पड़ गया। जो लोग पहले उसकी नेकी से मालामाल हुए थे उन्होंने भी अब यह सोचने लगा कि कहीं हामिद की नेकियां खोखला तो नहीं। हामिद ने यह सब देखा और उसके होंठों पर एक गहरी लकीर पड़ गई, मगर उसने दरवेश की कही हुई बात याद रखी, जो अपनी नेकी सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए करता है वह असल में अपने दिल का नुकसान करता है, पर जो तन्हा रहकर रब की खातिर देता है उसकी तकदीर बदलती है। इसलिए उसने खामोशी और इब्तिदा की शांति में अपने काम जारी रखा, सबील पर पानी बहाया, मस्जिद की चादरें ठीक करवाईं, बच्चों को नई किताबें दी, पर इस बार उसने हर चीज में एक नई हूबहू बात जोड़ी। अब वह हर मदद को एक गुप्त सूरत दे रहा ताकि कोई इसे शोहरत का साधन न समझे। वह नक्शे के पीछे काम कर रहा था, अनाम दान कर रहा और अपनी जज्बातों को संभाले हुए अपने घर के अंदर महीने भर तक सिर झुकाकर बैठता रहता। आमिर ने तब एक नया कदम उठाया। उसने हामिद के कुछ पुराने व्यापारिक कागजों को छेड़छाड़ करके यह दिखाने की साजिश रची कि हामिद ने कुछ माल दूसरे शहर के ठेकेदार को बेच दिया और साथ ही भाग हिस्से में कमी कर दी। यह कागजें लोगों के हवाले कर दी गईं और कहा गया कि देखो ये दस्तावेज हामिद की चालाकी के सबूत हैं। इन सब का असर यह हुआ कि कस्बे के कुछ लोग जो पहले उसकी नेकी के गवाह थे अब संदेह में पड़ गए। कुछ ने तो यह कह दिया कि जिसने खुद को बदला है वह फिर कभी बेगुनाह नहीं माना जा सकता। इस सुनने सुनाने वाली हलचल ने हामिद के मन में एक नई कसक पैदा की। उसे लगा कि शायद उसकी नीयत भले ही अल्लाह के लिए थी, फिर भी लोगों की निगाहों में चुनौती बनती जा रही है। पर हामिद टूटने वाला नहीं था। उसने दरवेश से मदद मांगी और दरवेश ने उसे एक सच्चा सिला बताया, बेटा जब लोग तारीफ करें तो सह लो, जब ताने दें तो मुस्कुरा दो, और जब जाल बिछे तो अपना काम दुगना कर दो। शराफत की कसौटी कभी लोगों के पैमाने पर नहीं हो सकती। दरवेश की ये तारीफें उसके दिल को सहारा देती रहीं, पर आमिर की साजिशें गहरी थीं। उसने एक और चाल चली। उसने हामिद के रिश्तेदारों में कुछ तनातनी पैदा कर दी, यह कहकर कि हामिद अब अपनी दौलत से हठधर्मिता कर रहा है और घर वालों की बात नहीं सुनता। और यह बात धीरे धीरे हामिद के परिवार तक पहुंची। जैनब ने जब यह सुना तो उसका दिल डूबा, मगर उसने अपने सब्र को और गहरा कर लिया। वह जानती थी कि अगर दिखावे की दुनिया में कोई आंच है तो अंदर की रूह मजबूत रहकर ही उसे टकसाल कर पाएगी। इसी बीच आमिर ने एक बड़ा नाटक रचा। उसने कस्बे के एक आम मैदान में एक सार्वजनिक महफिल का आयोजन कराया, जहां उसने बड़ी मासूमियत से सवाल उठाया, क्या नेकी का कोई हिसाब किताब है? क्या कोई देख सकता है कि कौन सच में नेक है और कौन दिखावा करता है? लोगों ने बहस की और बीच में आमिर ने चुपके से कुछ ऐसे लोगों को उकसाया जो पहले से ही नाखुश थे। उन्होंने उठकर कहा कि हामिद की नेकी सिर्फ दिखती थी, असलियत कुछ और थी। यह महफिल हवा में बिखरे हुए शंकाओं का बवंडर बन गई और लोग दो हिस्सों में बंटते दिखे, कुछ हामिद के साथ और कुछ उसके खिलाफ। हामिद ने सब कुछ देखा, मगर उसने महफिल में कोई गर्मजोशी से जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर वो चिल्लाएगा तो लोग चिल्लाने में ही खो जाएंगे। इसलिए उसने अपने दमन में मजबूती रखी और चुपचाप अपने कामों को और ईमानदारी से किया। उसने बासुने अनाम तरीके से उन परिवारों की मदद की जो खुलकर उसके साथ नहीं आ रहे थे। उसने उनकी रियायतों का ख्याल रखा
और रातों में इब्तिदा की रोशनी में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी कि सच्चाई अपने आप उजागर हो जाए। फिर एक रात जब पूरा कस्बा नींद में डूबा हुआ था और सिर्फ मस्जिद की घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई देती थी, आमिर ने एक और योजना अमल में लाई। उसने कुछ नक्खली गवाहों को तैयार किया जो यह दावा कर सकें कि हामिद ने किसी गरीब परिवार की मदद का कागज बदल दिया था। उस झूठ को शक और अफवाहों के मिलन से सरगर्म करने के लिए उसने कुछ दस्तावेजों को भी नकल करवा दिया। अगली सुबह जब ये अफवाहें फैलती हुई बाजार में आईं, तो लोगों के चेहरों पर एक नया उबाल दिखा। कुछ ने तो सीधे हामिद की दुकान से सामान वापस कर दिया और कुछ ने अपने बच्चों को उससे दूर रहने का हुक्म दे दिया। हामिद का नाम, जिसे पहले दुआओं और तारीफों से जोड़ा जाता था, अब सवालों की निगाहों का मुंह देख रहा था। पर उसी समय एक और चीज काम पर आ गई। दरवेश के पुराने मित्र कारी साहब, जिन्होंने पिछले साल मस्जिद में कुरान पढ़ाया था, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी सच में नेक है तो वह खुद अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई सामने आने देगा। उन्होंने कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर एक छोटी सी तहरीर की तैयारी की, जिसमें हामिद की बीती हुई नेकियों के दस्तावेज और गवाहों के बयान संकलित थे। कारी साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हकीकत अक्सर शोर से दूर अपने लिए जगह बनाती है और उनके ये शब्द अनजाने में सही समय पर हवा बने। अब चीजें उस मोड़ पर आ पहुंची थीं जहां या तो हामिद की शोहरत पिघल जाएगी या उसकी अंदरूनी शक्ति और भी निखर कर सामने आएगी। आमिर की साजिशें तेज थीं और कस्बे में ज्यों-ज्यों अफवाहें फैलती, लोग और भी उलझते गए। हामिद ने एक रात मस्जिद के आंगन में बैठे हुए दरवेश के पास जाकर कहा, दरवेश साहब, अगर मेरी नेकी लोगों की निगाहों में भी बदनाम हो जाए तो भी क्या मेरा रब मुझे अपनाएगा? दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अल्लाह वही देखता है जो दिल में है। लोगों की बातें हवा हैं और हवा का रुख हर पल बदलता है। तू अपने काम से मत हट, क्योंकि जो नेकी अल्लाह के लिए है वो आखिरकार अपनी राह निकाल ही लेती है। अगले ही दिन खारी साहब और कुछ सच्चे गवाह सामने आए। उन्होंने उन लोगों के नाम लिए जिन्होंने हामिद की मदद ली थी। उन्होंने उन अनाम भेंटों का जिक्र किया जो हामिद ने चुपके से दी थी और उन बच्चों के चेहरे पेश किए जिन्होंने उसकी वजह से पढ़ाई जारी रखी। लोगों की आंखों में धीरे धीरे शर्म की चमक आई, पर आमिर ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी बार करने का फैसला किया, एक ऐसा झूठ जो कस्बे की जनता को झटका दे दे और हामिद को सबके सामने बेनकाब कर दे। उस रात आमिर कुछ कागज मस्जिद के दरवाजे पर रखकर चला गया, ऐसा कागज जो दिखता था कि हामिद ने मस्जिद के फंड में हाथ डाला है। सुबह होते ही लोग उड़ पड़े और शहर की हवा फिर से शोर में डूब गई। किससे गलती हुई? कौन दोषी है? हामिद ने जब वो कागज देखा तो उसकी सांसें थमसी गई। मगर उसने जो किया वह किसी भी आसान आदमी के बस की बात नहीं थी। उसने खुद उन कागजों की तह तक जांचा और चुपके से कुछ लोगों से मिले जिन्होंने जानबूझकर हामिद की मदद स्वीकार की थी। उन्होंने मिलकर कागजों की असलियत साबित करने के लिए संकेत इकट्ठा किए। एक बुढ़िया ने बताया कि किस तरह उसने रात दर रात राइस पाकर रात गुजारी थी। एक बच्चे ने कहा कि किस तरह उसकी आंखों में उसी रात उम्मीद जगी थी जब हामिद ने अनाम बस्ता दिया था। धीरे धीरे सच्चाई की पतली सी किरणें अमावस में उजागर होने लगी। पर क्या यह काफी होगा? कस्बे की भीड़ अब दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक हिस्से ने सच्चाई के इन कटे फटे टुकड़ों को गांव की रूह मान लिया और हामिद के साथ खड़ा हुआ, जबकि दूसरा हिस्सा आमिर की जहर भरी दलीलों पर अड़िग रहा। कहानी यहां तक पहुंच चुकी थी कि अगला कदम किसी भी पल बड़ाई या विनाशकारी हो सकता था, और इसी बेचैन वक्त में आमिर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर किसी का दिल थम जाए। उसने शहर के पुरानी किले की तहखाने में छुपा हुआ एक दस्तावेज गायब कर दिया। एक दस्तावेज जो कस्बे के कई लोगों के राज्य से जुड़ा था और जिसे अगर सही वक्त पर पेश कर दिया जाए तो हामिद की उम्मीदों का आखिरी सहारा भी छिन सकता था। जब यह खबर फैली तो हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया। लोग मन ही मन सोचने लगे कि क्या उनके बीच के नेकों को अब सच्चाई के नाम पर नाकाम किया जा रहा है, या क्या किसी ने फिर झूठ को सच्चाई का आवरण दे दिया है। और इसी उलझन के बीच जैसे कोई नायाब मोड़ कहां से आया हो, दरवेश की एक धीमी आवाज हवा में गूंजी, बेटा जाओ है। जब तक दिल में यकीन है तब तक तकदीर का खेल भी तमाशा बनकर रह जाएगा। हामिद ने अपने हाथ ऊपर किए और चुपचाप दुआ मांगी, पर अमीर के अगले होने वाले कदम का कोई अंदाजा नहीं था। उसने इस बार कुछ ऐसा सोचा था जो हामिद की जिंदगी की जड़ें हिला सकता था। उसकी चाल में सिर्फ झूठ नहीं था, बल्कि ऐसी चालाकी थी जो सच्चाई को भी शकड़ की जंजीरों में बांध दे।
उसने तय किया कि अब वो हामिद की नेकी को उसी के खिलाफ हथियार बनाएगा। अमीर ने रात के अंधेरे में मस्जिद के पास के सबील पर जाकर पानी के घड़ों में कुछ कीचड़ों और पत्थर फेंक दिए। सुबह जब लोग पानी लेने आए तो सबील का पानी गंदा निकला। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो गया, हामिद की सबील में गंदगी। दूसरे ने कहा, हम तो कहते थे ये सब दिखावा था, अब देखो नतीजा। लोगों की निगाहें हामिद पर थीं। वो मस्जिद पहुंचा, सबील का हाल देखा और उसका दिल कांप उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों से घड़े साफ करने लगा। बच्चे भी उसके साथ लग गए। कुछ देर में सबील फिर चमक उठा, पानी फिर साफ बहने लगा, मगर अफवाहें फैल चुकी थीं। अमीर दूर से मुस्कुरा रहा था। अब देखना लोगों का यकीन कैसे डगमगाता है। दोपहर तक बाजार में चर्चा थी, हामिद की नेकी अब साजिश लगती है। किसी ने कहा, वो अमीर आदमी था, अब नेकी दिखाकर नाम बना रहा है। किसी ने हंसते हुए कहा, जिसे अल्लाह ने दौलत दी उसे रहमत का ठेका कब से मिल गया। हामिद के कानों तक हर लफ्ज पहुंचा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। शाम को वो मस्जिद के सहन में जाकर बैठ गया। दरवेश अब्दुल रहमान वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हामिद का चेहरा उदास था। दरवेश ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हामिद बोला, हागों का यकीन अब जहर बन गया है दरवेश साहब। मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूं, मगर हर बात को झूठ साबित करने वाले बढ़ गए हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जिसे अल्लाह की राह में चलना होता है उसे लोगों के पत्थरों से डरना नहीं चाहिए। जब तक दिल में नीयत साफ है तू गिर नहीं सकता। अल्लाह का वादा है, सच्चे के लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। हामिद ने सिर झुका लिया और कहा, मगर ये अफवाहें मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर इनकी परवरिश झूठ से हो तो सच्चाई भी रोटी नहीं बन पाती। दरवेश ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, जो सच के लिए रोता है वही जन्नत के रास्ते पर होता है। अब वक्त है सब्र का, और सब्र का फल हमेशा यकीन के बाद मिलता है। उस रात हामिद ने खुद अपने हाथों से सबील के आसपास मिट्टी साफ की, पानी के रास्ते को और गहरा किया ताकि गंदगी न रुके। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में आग थी। वो लड़ाई अब किसी इंसान से नहीं, अपने डर से कर रहा था। अगली सुबह अमीर ने देखा कि लोग फिर सबील से पानी ले रहे हैं। वो चौंका, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हुआ? किसी बच्चे ने कहा, हमारे हामिद चाचा ने सारी रात सफाई की थी। अमीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाया, तो अब ये मेरी हर चाल उलट देगा। उसने एक और साजिश बुनी। इस बार उसने मस्जिद के पास वाले गरीब मोहल्ले में कुछ लोगों को पैसे बांटे और उन्हें कहा, जाओ हामिद के पास जाओ और कहो कि तुम्हें और चाहिए। अगर वो मना कर तो सबको बताना कि उसने तुम्हें दुत्कार दिया। वो लोग गए, हामिद के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हामिद भाई, आपने सबील बनवाई, नेकी की बातें की, मगर अब हमारे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, लेकिन हर चीज की हद होती है। आज मेरे पास जो थोड़ा बचा है मैं वो भी बांट दूंगा। उसने अपना आखिरी थैला खोलकर उनमें बांट दिया। वो लोग चले गए, मगर उसी शाम अमीर ने कस्बे में फैला दिया, देखो हामिद अब लोगों को झूठे वादे देता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और। हवा फिर झड़ से भर गई, मगर इस बार हामिद चुप नहीं रहा। वो सीधे मस्जिद में गया, नमाज के बाद खड़ा हुआ और कहा, अगर किसी को मुझ पर शक है तो आज मेरे घर का दरवाजा खुला है। जो चाहे देख ले, जो चाहे पूछ ले। मैं वही हामिद हूं जिसने अपने रब के लिए दिल बदला था, लोगों के लिए नहीं। अगर मेरी नेकी ने किसी को तकलीफ दी है तो मैं अल्लाह से माफी चाहता हूं। पूरा मस्जिद सहम गया। लोग उसकी बात सुनकर खामोश हो गए। कुछ की आंखें झुक गईं, कुछ ने सिर उठाकर दरवेश की तरफ देखा। दरवेश अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह गवाह है, जिसने सब्र किया उसने जीत लिया। आज नेकी ने अपनी सफाई खुद दे दी। अमीर भी वहीं भीड़ में खड़ा था। उसके चेहरे से शिकन गायब थी, मगर दिल में हलचल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि झूठ की ताकत तब तक चलती है जब तक सच्चाई बोल न दे। लोगों ने सबील के पास इकट्ठा होकर कहा, हमने हामिद पर शक किया, मगर अब हमें समझ आ गया कि नेकी का मकसद शोहरत नहीं, राहत होता है। बच्चे फिर पानी लेने दौड़े और हवा में शांति उतर आई। हामिद ने आसमान की तरफ देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, रब्बी, तूने मेरी इज्जत वैसे ही लौटा दी जैसे तू हर सच्चे दिल का हक लौटाता है। दरवेश पास आए, बोले, अब समझ आया बेटा, अल्लाह ने तुझे किस लिए चुना था। हामिद बोला, हाँ दरवेश साहब,
अब समझ गया, नेकी कभी जवाब नहीं मांगती, लेकिन जवाब जरूर देती है। उस पल हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे सब्र की महक रेत के जर्रों में बस गई हो और झूठ की सारी धूल उड़ गई हो, और हवा में सिर्फ सच्चाई की खुशबू बची रही। जिस तरह सूखे पेड़ की पत्तियां झड़कर जमीन पर सफेद परत बना देती हैं, वैसे ही असलियत ने झूठ की परतों को हटा दिया और कस्बे की आंखों से वो पर्दा हट गया जिसने हामिद को दिन दहाड़े कसूरवार बना दिया था। अमीर ने उसी भीड़ में देखा कि उसके बने हुए महफिलों की आवाज अब धीमी पड़ती चली जा रही है। लोगों के होंठों पर जो पहले तंज थे, वे अब शर्म से सिकुड़ रहे थे। वह खुद भी चौंका हुआ था, उसकी साजिशों का असर उल्टा पड़ रहा था। जिन कागजों को उसने नकल करवाकर हवा में उड़ा दिया था, वे अब मिट्टी की सच्चाइयों से बेनकाब हो रहे थे। अमीर की आंखों में पहली बार पछताने की चमक आई, और शक्ति की जो हवा उसको घेरती थी, वह जैसे किसी ने उसे खींचकर दीनों में बदल दी। वह उन बुजुर्गों, उन बच्चों, उन माताओं के चेहरे देखता रहा जिनके पैरों के नीचे से उसकी चालें फिसल चुकी थीं, और उसी शाम उसने एक अंजाम चुन लिया जो उसकी रूह की सच्चाई दिखाने वाला था। वह दरवाजे पर आया, सिर झुकाकर दरवेश अब्दुल रहमान के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैंने बहुत गलत किया। मेरी चालों ने लोगों के दिलों में शक पैदा किया। मैंने डर कर लोगों के नाम और रिश्तों पर चोट की। दरवेश ने उसकी तरफ नजरों से देखा। कोई लताफत नहीं, सिर्फ वही नूरानी सिखावट जो सालों की इबादत से आई हो। बेटा, जब इंसाफ खुद बात करे तो आदमी का दिल बदल जाता है। अब जो संतोष है उसे सामने रखो और जुर्म का हिसाब अपनी करतूतों से चुकाओ। अमीर ने अपने हाथ जोड़ दिए और अगले ही कुछ दिन में उसने उन लोगों के पास जाकर अपना सब कुछ खुलकर रखा। उसने नक्खली दस्तावेजों की हकीकत स्वीकृत की, मस्जिद के तहखाने में रखे कागज वापस कर दिए, और जो चीजें उसने चुराई थीं या छुपाई थीं, उन्हें निराने की कोशिश की। कुछ चीजें वापस न हो सकी, मगर उसकी सच्चाई और तौबा ने लोगों के दिलों को पिघला दिया। कस्बे की सोच में एक नाजुक पतली पट्टी फिर जुड़ने लगी। लोग समझने लगे कि आदमी के हृदय में रोशनी और अंधेरा दोनों आ सकते हैं, मगर रोशनी वही है जो तौबा के दरवाजे खोल दे। अमीर ने मस्जिद के सामने बैठकर अपनी गलतियों की तस्कीन मांगी, और हामिद ने उससे गले लगाकर कहा, बेटा, नेकी का असल मकसद दिखावा नहीं, रहमत है। अगर तुम्हारा दिल अब्दे इबादत की तरफ मुड़ा है तो चलो हम सब मिलकर कस्बे की बेहतरी के लिए काम करें। यह सुनकर लोगों की आंखों में आश्चर्य और फिर राहत आई। अमीर ने अपना आखिरी सोने का सिक्का उठाया और कहा, यह मेरी सजा नहीं, ये मेरी पहली दुआ है कि मैं जो नुकसान किया उसकी भरपाई में काम आऊं। उसके बाद की बातें धीरे धीरे कस्बे की रोजमर्रा की दुआओं में बदल गईं। अमीर ने मस्जिद की दीवारें पर रंग भरा, बच्चों के लिए किताबें खरीदने में मदद की, और सबसे जरूरी बात यह हुई कि उसने अपने पुराने गिरोह को समझाया कि सच्चाई इतनी ताकतवर है कि झूठ हमेशा खुद को बेनकाब कर देता है। हामिद ने भी अपने अंदर से जो घमंड और डर था उसे पूरी तरह से निकाल फेंका। उसने अब कोई हिसाब किताब नहीं रखा, हर मदद अनाम और सच्चे इरादे से की। उसका घर अब किसी बैंक की तरह नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए आश्रय बन गया। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, तेरा दिल अब उस मिट्टी से बन गया है जिसमें दूसरों की दुआ पनपती है। और हामिद की आंखों में अब वही नरमी थी जो दरवेश ने पहली बार देखी थी। इंदौर, बादल और बारिश का वो दौर जो कि कस्बे की तन्हा जमीन पर रहमत की तरह उतरा था, अब नई फसलें और नई नफासत लेकर आया। खेतों में हरी लकीरें उगी, बच्चों के कदमों में पढ़ाई की चमक आई, और मस्जिद की आज़ान में जो ताजगी थी वो सबकी आवाज बन गई। करी साहब ने खुले दिल से कहा, देखो, जब यकीन है तो इंसान भी जगमगा उठता है। नेकी ने न सिर्फ दौलत लौटाई बल्कि इंसानियत की नब्ज को फिर बहाल किया। अमीर की तौबा ने कस्बे में एक नई मिसाल कायम की। लोग अब झूठ की तेज हवा में भी सावधानी से सांस लेते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक बार जब कोई अपने अंदर की सच्चाई देख लेता है तो उसकी एक छोटी सी नेकी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अमीर ने न सिर्फ अपनी गलतियों की भरपाई की, बल्कि उसने उन बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी खोली जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। वह खुद बैठकर लिखने पढ़ने सिखाने लगा और कहने लगा, जो मैंने खोया वापस नहीं कर सकता, मगर जो सीख मैं दे सकता हूं वो मंजिल तक पहुंचाने में काम आएगा। कस्बे वाले अब एक दूसरे की नजरों में अलग नयापन देखते थे। जिन्होंने भी पहले हामिद को दुश्मन समझा था, वे अब उसके पास आकर कहने लगे कि उन्होंने अपनी गलतफहमियों को मान लिया, और जिसने कभी कुछ मांगा था और उसे मना कर दिया गया था, उसे अब एक हाथ बढ़ाकर वह सब लौटाया गया
पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेकी अब किसी शोहरत या तारीफ का जरिया नहीं रही। लोग अब अपने कामों को सिर्फ अल्लाह की खातिर करते थे। दरवेश ने एक हफ्ते बाद मस्जिद की चौखट पर खड़े होकर कहा, जब दिल में ईमान और सच्चाई हो तब नेकी भी असर दिखाती है। नफ्स के लिए दी हुई चीजें लौटकर सिर्फ काम देती हैं, मगर रब के लिए दी हुई चीजें जिंदगी बदल देती हैं। समाप्ति इसीलिए नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि दास्तान वही मुकाम तक पहुंची जहां से सबने सीखा नफ्स पर सब्र, गलतियों पर तौबा और नेकी पर यकीन। हामिद ने अपने गोदाम की एक बड़ी दीवार पर यह शब्द लिखवा दिए, नेकी का फल वही पाता है जो बिना शर्त देता है। और हर सुबह बच्चे उस दीवार के सामने रुक कर पढ़ते और फिर सबील से पानी भरकर मस्जिद की तरफ जाते। अमीर अब मस्जिद का वक्फ ही बन गया, मगर उसने हर चीज में इखलास रखा। वह जानता था कि उसकी सच्ची सजा उसकी मेहनत और नेक कामों का अंजाम देखना है। कस्बे की रातों में अब दरवेश की मीठी आवाज, करी साहब की नसीहतें और हामिद की नम दुआएं गूंजती। लोग एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ गए थे। जो रिश्ते पहले अफवाहों की वजह से टूट चुके थे, वे अब दरवेश की दुआओं और लोगों की नजरों के दम पर फिर जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी की भी मौत न हुई, किसी का बीज न खोया, बस इंसानियत और एहसास की फसल फिर से उगाई। अंत में जब सूरज ढलकर उस छोटे से कस्बे की मिट्टी पर सुनहरा रंग बिखेरता, हामिद मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, मेरी नेकी का असली मुकाबला मेरे पुरानी आदतों से था, जिसे मैंने जीत लिया। तो दरवेश उसके बगल में बैठे उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, यकीन रखो बेटा, हर दिल में दुआ की एक जगह होती है। जिसने अपने अंदर उसे तलाश लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अगर कोई इस कहानी से एक बात सीखे तो वह यही कि नेकी, सब्र और तौबा, ये तीनों मिलकर किसी भी तकदीर को मोड़ सकते हैं और इंसान को उसकी असली पहचान दे देते हैं।